Hi guys, this is Advocate Muskan Gupta and welcome back to our channel Yes Academy for Law। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम आपको फटाफट से बता देते हैं, बट बिफोर दैट फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो यार हर साल भारत में ऐसे कई सारे लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, लॉ एस्पिरेंट्स होते हैं, वो आर लुकिंग फॉर गुड कॉलेजेस। इनको ये थोड़ा सा एनालाइज करने में समस्या होती है कि हमारे लिए मोस्ट सुटेबल कॉलेज कौन सा है। तो हम ऐसे अलग अलग वीडियोस में अलग अलग कॉलेज के बारे में चर्चा करते हैं, उनके प्रोस समझाते हैं, कौन समझाते हैं, वहां पे क्या फैसिलिटीज होती हैं, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, आपको उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट कौन सा देना पड़ेगा, एकदम बेसिक डिटेल्स के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं, ताकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और बाकी वीडियोस को देखने के बाद यू कैन एनालाइज कि आपके लिए मोस्ट सुटेबल कॉलेज कौन सा है। तो भाई लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्राइस्ट के बारे में बात करी थी, इसके पहले हम लोग इंडिया के बहुत अच्छे कॉलेज आईएलएस के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और आज एक और प्यारे से कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज भारतीय विद्यापीठ पुणे। आपने इस कॉलेज का नाम सुना जरूर होगा, आई एम वेरी श्योर ये कॉलेज आपके लिए सूटेबल है या नहीं है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जो आपके कॉन्टैक्ट्स में अच्छे लॉ कॉलेजेस के बारे में देख रहे हैं। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, as I have said in all other videos as well, हमने बाकी वीडियोस में भी सेम बात आपको समझाइए। अगर आप एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज की यहां पर बात कर रहे हो, ठीक है, अच्छे प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हो तो भारतीय विद्यापीठ को आप एक अच्छा ऑप्शन रख सकते हो। ये सेम बात हमने आपको क्राइस्ट के लिए भी समझाई थी कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छा कॉलेज देख रहे हैं तो भारतीय विद्यापीठ इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, यहां पर हम स्पेसिफिकली भारतीय विद्यापीठ पुणे की बात कर रहे हैं और जो आप दिल्ली या मुंबई या इनके कैंपस की बात करते हैं इनकी चर्चा अपन नहीं करें, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट भारतीय विद्यापीठ पुणे। ठीक है, अब ये भारतीय विद्यापीठ कितना पुराना कॉलेज है, आपके लिए सूटेबल है नहीं है, क्या क्या फैसिलिटीज यहां पर ऑफर होती है और एक लॉ स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है जो यहां पर है या नहीं है, ये अपन लोग फटाफट से एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, बट प्लीज रिमेंबर अपन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की कैटेगरी में देख रहे हो तो इट्स अ गुड कॉलेज जिसको कंसिडर किया जा सकता है। और आइए शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ भारतीय विद्यापीठ पुणे के बारे में अगर थोड़ा सा भी कभी भी किसी से सुना होगा, इट्स अ वेरी ओल्ड कॉलेज एंड वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। ठीक है, तो अगेन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में कोई कॉलेज अच्छा प्रेफर करना चाहते हैं, भारतीय विद्यापीठ इज अ गुड कॉलेज। अच्छा, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट वाला प्रॉब्लम क्यों आता है, थोड़ा सा प्राइवेट की फीस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ गवर्नमेंट कॉलेज, राइट, उतना ही है। बट हाँ, अगर आप एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं तो जैसे कि हमने बोला है कि सिम्बायोसिस इज अ गुड कॉलेज, क्राइस्ट इज अ गुड कॉलेज, वैसे ही भारतीय विद्यापीठ की इंडिया की जो टॉप की रैंकिंग्स है उनमें ये कॉलेज आता है। स्पेसिफिकली पुणे वाले कैंपस की अपन लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत पुराना है, 1970, 74, 78 में एस्टैब्लिश हुआ, तो इट इज दैट ओल्ड। इट हैज अ गुड कैंपस, डिसेंट फैसिलिटीज आर देयर, बट क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या कोर्सेज है, इनके बारे में अपन फटाफट चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चल सबसे पहले अपन बात करते हैं भारतीय विद्यापीठ अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज को ऑप्शन अपन को यहां पर मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज जो हम देख रहे हैं एंड इफ वी आर गेटिंग दैट ऑप्शन और नॉट, फटाफट से देख लेते हैं। तो भाई अगर आप भारतीय विद्यापीठ ज्वाइन करते हो तो आपको 5 ईयर प्रोग्राम का ऑप्शन भी है एंड यू हैव 3 ईयर प्रोग्राम का ऑप्शन है इसमें। ठीक है, आप बस 5 साल प्रोग्राम भी है, 3 साल प्रोग्राम भी। पहले हम ये समझा देते हैं कि 5 ईयर प्रोग्राम में और 3 ईयर प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा 5 ईयर प्रोग्राम क्या होता है, अगर आप 12th अभी पार करा है एंड आपने कोई भी अंडर ग्रेजुएशन नहीं करा है तो आप 5 ईयर लॉ कोर्स करते हो। बट लेट्स से आपने कोई ग्रेजुएशन कर लिया है, फॉर एग्जांपल बी हो गया या बीबी हो गया, तो वो 3 साल का ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बाद आप 3 साल के एलएलबी करते हो रादर देन डूइंग इट फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का एडवांटेज क्या होता है, जहां पे आप 3 साल बीए करते, फिर 3 साल आप लॉ करते, 6 साल हो जाता, तो कंबाइन करके 5 ईयर्स में यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर कोर्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ 5 ईयर प्रोग्राम इज। बट यस, अगर आप बीकॉम कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं, बीबीए कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, then definitely you will go for 3 ईयर प्रोग्राम। एंड अगर आप अभी 12th पार किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कॉलेज, then in that case you can look for 5 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा now one more confusion सबके दिमाग में आता ही है, it's about BA LLB and BB LLB, राइट। मैम हमको मान लो BA LLB ही करना है तो ये कॉलेज आपको वो ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, और मैम हमको BBA LLB करना है तो ये आपको वो ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। ये चीज हमने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाई थी। अगर आप BA LLB BB LLB में कंफ्यूज हो कि BA चूज करें या BB LLB चूज करें, तो लॉ वाले पार्ट में दोनों कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। जो लॉ आप BA LLB में पढ़ोगे वही लॉ आप
बीबीए एलएलबी में पढ़ोगे, सिर्फ बीए एंड बीबीए वाले सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर एग्जांपल बीबीए इज मोर टुवर्ड्स मैनेजमेंट वाला पार्ट, बीए इज मोर टुवर्ड्स सोशियोलॉजी वगैरह वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही होगी चूज करने में कि मैं बीए चूज करूं या बीबीए चूज करूं, तो बहुत बड़ा कॉल नहीं है, दोनों में से कुछ भी चूज करा, अल्टीमेटली लॉ आपको सेम पढ़ाया जाएगा। बट स्टिल इफ यू आर मोर इनटू थ्योरी, आपका थ्योरी ज्यादा स्ट्रांग है, प्रेफरेबली इन दैट केस आप बीए एलएलबी चूज कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा मैनेजमेंट वाला एंगल ज्यादा अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर बीबीए एलएलबी, ठीक है। बट लॉ के पर्सपेक्टिव से अगर सोच रहे हो तो आप बीए जाओ, बीबीए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ दोनों जगह सेम समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपको बीएलएलबी भी ऑफर होगा, बीबीएलएलबी भी ऑफर होगा, एंड जस्ट इन केस आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हो तो 3 ईयर लॉ प्रोग्राम इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई ऑलवेज से, अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे यूजी वाले बच्चे ज्यादा है, अंडर ग्रेजुएशन वाले ज्यादा है रादर देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अपन मास्टर्स की बात करते नहीं है, फिर भी हम एक बार आपको फटाफट समझा देते हैं। एलएलएम, एज आई सेड इन लास्ट वीडियो एज वेल, जब आपका बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, एलएलबी खत्म हो जाता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के तौर पर आप एलएलएम करते हो, तो भारतीय विद्यापीठ आपको एलएलएम प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में, एंड एक दो ऑप्शंस और है। बट अगेन दिस इज समथिंग जो आपको लॉ करने के बाद डिसाइड करना है, 5 ईयर 3 ईयर करने के बाद कि एलएलएम मेरे को करना है नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद ये भी हमने आपको लास्ट बताया था, एलएलएम करने के बाद देन द लास्ट थिंग दैट यू कैन डू, मतलब लास्ट कुछ नहीं होता है, एनी विच वेज पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू कर सकते हो, बट यस आप आगे पीएचडी कर सकते हो। तो गुड पार्ट इज कम कॉलेजेस होते हैं जो पीएचडी ऑफर करते हैं, बट भारतीय विद्यापीठ पीएचडी ऑफर भी करती है, एंड द पीएचडी प्रोग्राम इज गुड ऑल्सो, ठीक है। तो आप बीएलएलबी, बीबीएलएलबी करके अगर एलएलएम करना चाहे सेम कॉलेज से तो आप कर सकते हो, और आगे पीएचडी तक पढ़ना चाहो सेम कॉलेज से तो आप कर सकते हो। सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर अपने को ऑफर होते हैं मैम। पर अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट कॉलेज है तो हम लोग ये इंपॉर्टेंटली जानना चाहते हैं कि इसकी फीस क्या है और क्या उतनी फीस हमारे लिए सूटेबल होगी या नहीं होगी, राइट। तो फटाफट से क्विकली अपन पहले ये समझ लेते हैं कि इस कॉलेज की फीस क्या है, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अब कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज नोट दिस डाउन, जैसे क्राइस्ट के लिए आपको क्यूली देना था, भारतीय विद्यापीठ का अलग से एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, दैट इज बीवीपी सीईटी, ठीक है। ये प्लीज ध्यान रख लेना, हर बार इन एवरी वीडियो आई ऑफर यू द सेम एडवाइस एंड आई विल मेंटेन दैट एंट्रेंस की तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको भारतीय विद्यापीठ एज अ कॉलेज अच्छा लग भी रहा है, दैट डज नॉट मीन्स कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस, दैट इज भारतीय विद्यापीठ सीईटी। अच्छा, अगर आप एंट्रेंस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि मैम इनके एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, इनके एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है, तो हमारे चैनल पे एंट्रेंस रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी दिए हुए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। बट भारतीय विद्यापीठ का एग्जाम देने के लिए आपको बीवीपी सीईटी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एंट्रेंस का सिलेबस वगैरह सब वहां पर डिस्कस है, साल में एक बार ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि जो भी टॉप स्कोरर्स होंगे, जिनका स्कोर अच्छा होगा, दे आर गोइंग टू क्रैक द कॉलेज, ठीक है। तो अपने चाहने से अपने को कॉलेज नहीं मिलेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस, अगर आपको ये कॉलेज पसंद आता है तो, ठीक है। चल तो एक बार फटाफट से क्राइटेरिया देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बाकी कोर्सेज पे आ जाएंगे, है ना। चलो उसके बाद फीस पे जाते हैं, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे देख लेना, अगर आप बीबीए एलएलबी 5 ईयर या एलएलबी 3 ईयर के लिए देख रहे हो तो आपको बीवीपी सीईटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना है, ठीक है। पर अगर आप एलएलएम के लिए देख रहे हो तो ये भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आई हैव एडेड जस्ट इन केस आपके काम आ जाएगा। सो बीवीपी एलएलएम लॉ एंट्रेंस टेस्ट अलग से होता है, वो आपको देना है, राइट। सो अभी हाल फिलहाल में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बीवीपी सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्राइटेरिया क्या है ना, वन थिंग दैट आई बिलीव कि लॉ कॉलेजेस को ऑफर करना चाहिए, दैट्स अ डिप्लोमा। अभी जब अपन एडिशनल कोर्सेज की बात करेंगे तो वहां पे अपन डिप्लोमा की चर्चा करेंगे, बट हाँ ये अलग से भी डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अपन खैर बात करते हैं एलएलबी, बीबीएलएलबी और बीएलएलबी की। अगर आप बीबीएलएलबी या बीएलएलबी देख रहे हो तो इन दैट केस सेम क्राइटेरिया 10+2 मतलब 12th पास, एटलीस्ट 45% तो अपन ले ही आएंगे, है ना, प्लस बीवीपी सीईटी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो एटलीस्ट 12th पास, 10+2 जहां पर लिखा हो उसका मतलब होता है 12th, तो आप 12th पास हो, 12th में कम से कम 45% है एंड आपने बीवीपी सीईटी क्लियर किया है, सो यू अप्लाई फॉर बीएलएलबी और यू अप्लाई फॉर बीबीएलएलबी, दोनों का सेम लॉजिक है। बट अगर आप 3 ईयर एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है एंड देन यू आर अप्लाइंग फॉर लॉ, तो इन दैट केस ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट 45% होना चाहिए, मतलब ये बेयर मिनिमम है यार, 45% तो बेयर मिनिमम हो गया, मतलब इतना आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एलएलबी करने की सोच रहे हो तो दैट केस ग्रेजुएशन 45% प्लस
एज आई सेड बीवीपी सीईटी मैंडेटरी है, तो वो तो अपने को देना ही देना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एलएलएम अगर करना है तो एलएलबी ऑब्वियसली इज द क्राइटेरिया, और डिप्लोमा अगर करना है तो 12th पार अगर आप हैं तो आप बीबीबी के डिप्लोमा में अलग से भी एनरोल कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू दैट, ठीक है। अच्छा, फीस वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ये देख लेते हैं। क्राइस अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर नोट पर ही है, बट ठीक है एक बार फटाफट से देखते हैं। जो लोग पुणे का कैंपस यहां पर देख रहे हैं, बीबीए एलएलबी, बीएलएलबी या एलएलबी, ठीक है। सो एलएलबी 3 इयर्स या 5 ईयर प्रोग्राम इफ यू आर लुकिंग फॉर 1,50,000 पर एनम इज द फीस, ठीक है। सो एज आई सेड बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कॉलेज तो इनकी फीस थोड़ी सी हायर साइड पे होती है, बट प्राइवेट कॉलेजेस में इट इज अ डिसेंट एंड गुड ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर, ठीक है। उस हिसाब से बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है, बट यस आई वुड नॉट से कि गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी फीस हो उतनी फीस पे अपन टिक पाएंगे, राइट। जैसे आप जीएलसी की फीस देखो बहुत कम है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस का होता है, बट अगेन शुरुआत में हमने आपको सेम बात बोली थी, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्राइवेट कॉलेज इट्स अ गुड कॉलेज, बट ऑब्वियसली फीस थोड़ी सी हायर साइड पर होगी, ठीक है। तो एक अराउंड 7 साढ़े 7 5 इयर्स प्रोग्राम में आपका एक मतलब एवरेज पकड़ के जाना कि इतना जाना है, अपार्ट फ्रॉम दी हॉस्टल फैसिलिटी या पीजी फैसिलिटी वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो उसका जो एडिशनल खर्चा होगा वो डेफिनेटली होने वाला है, बट ये आपका कॉलेज फीस की यहां पर बात हो रही है, ये पर ईयर के हिसाब से यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैम, अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है, और ये बहुत जरूरी होता है समझना, ठीक है। इनका अटेंडेंस क्राइटेरिया दे हैव मेड इट वेरी क्लियर इज 75%, कि हमारा 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है, मतलब एटलीस्ट 75% आपका प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज बैक लग जाता है ना। और होता क्या है, अटेंडेंस क्राइटेरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, बाय द एंड ऑफ द कॉलेज आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको बार में लगाना पड़ता है, जब आप सनद लोगे या रजिस्ट्रेशन लोगे बार काउंसिल का तो लगाना पड़ता है, तो इसलिए 75% का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट हर कॉलेज में ही होता है ना। तो 75% का अटेंडेंस क्राइटेरिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आई थॉट स्पेसिफिकली ये मेंशन कर देते हैं। सो 75% का अटेंडेंस क्राइटेरिया इनका है, ठीक है मैम। अब अगेन एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं मैम, अगर हम लोग इतनी फीस भर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय द एंड ऑफ द 3rd ईयर और बाय द एंड ऑफ द 5th ईयर वी वुड हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर हम लोग प्लेस होंगे, है ना। तो इनके प्लेसमेंट का क्या सीन है वो एक बार फटाफट से देख ले, है ना। सो अभी हम लोगों ने कोर्सेज के ऑफर करते वो देख लिया, इनकी फीस क्या है वो देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। अब इतनी फीस लगाना वर्थ इट है, और प्लेसमेंट हम लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो या क्या इनका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। एक सिर्फ इस स्लाइड को एक बार गो थ्रू कर लेना। ये इन्होंने बताया है कि भाई पास में अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनीज यहां पर आपको दिख रही है ये रिक्रूटर्स रह चुके हैं जो भारतीय विद्यापीठ में आए हैं, ठीक है। बट अपन इनकी बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक वेरी स्पेसिफिकली अबाउट द प्लेसमेंट क्राइटेरिया दैट दे हैव। तो इनके हिसाब से इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो अराउंड 86.87% है, ठीक है। गुड टू नोट दैट कि 86.87% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, बट अगेन एक टिप लेते हुए जाना, आप किसी भी लॉ कॉलेज में जाओ उनके क्राइटेरिया के हिसाब से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप 5 साल अपने सीवी पे अपने रेज्यूमे पे क्या काम कर रहे हो, क्या एडिशनल कोर्सेज कर रहे हो, क्या पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना, व्हाट यू हैव डन टू इंप्रूव योर रेज्यूमे, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो अगर ये 86.87% आपको बोल भी रहे हैं कि इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, स्टिल यू हैव टू वर्क हार्ड आपके 5 साल या 3 साल के कोर्स में, है ना। तो ये एक लॉ स्कूल में प्लीज याद रखना, अगर आप 3 इयर्स में हो तो पहले दिन से मेहनत करनी है, 5 इयर्स में जाने वाले हो तो 1 आध साल समझने में ठीक है ऑब्वियसली लग जाता है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, अल्टीमेटली रेज्यूमे शुड बी गुड, ठीक है। बट ठीक है, इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, ऑफर्ड अप टू 25 लाख पर एनम। इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे को 25 लाख मिला, अगेन एज आई सेड जिसने अपने रेज्यूमे पे बहुत अच्छा काम किया होगा उसका हाईएस्ट पैकेज जो इनका गया है वो 25 का गया है, विच इज गुड फॉर द स्टार्ट, ठीक है। एक 10-12 से भी अगर स्टार्ट होता है तो इट्स गुड, बट अगेन यू हैव टू वर्क ऑन योर रेज्यूमे, वो कॉलेज नहीं कर पाएगा, वो आपके एफर्ट्स होंगे, ठीक है। मोर देन 50 कंपनीज आती है फॉर द पर्पज ऑफ प्लेसमेंट, 30+ कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब इनके एलुमनाई है, एलुमनाई नेटवर्क भी इनका एक्चुअली अच्छा है। सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन ऑन इन द रिकॉर्ड कि 86.87% इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। जो ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसा बोलते हैं कि इतना प्लेसमेंट क्राइटेरिया, बट अगेन आपको डिसेंट कंपनी में जाना है, अच्छी कंपनी में जाना है, आपका रेज्यूमे डिसाइड करेगा, ठीक है। तो पहले दिन से अपने रेज्यूमे पे काम करना। नाउ एज आई ऑलवेज से, भाई आप कॉलेज में जाओगे सारे कॉलेज बोलेंगे कि हमारी फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, हमारा कैंपस बहुत अच्छा है, वी हैव दिस इक्विपमेंट, वी हैव दिस फैसिलिटी, दैट्स गुड, है ना, क्योंकि सारे ही कॉलेज में एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी होगी, सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट,
है ना। हर कॉलेज में एक इक्विप्ड लाइब्रेरी होगी और ये लॉ कॉलेज में एक्चुअली होना भी जरूरी है। रीजन बीइंग कि आपको ना जब आप अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बुक्स, रेफरेंसेस, जजमेंट्स इनको बहुत रेफर करना पड़ता है। तो आपकी लाइब्रेरी शुड बी वेरी गुड। जैसे आई ऑलवेज से बीइंग एन एलुमनी ऑफ आईएलएस आई वाज वेरी प्राउड ऑफ द लाइब्रेरी दैट दे हैड। बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी, राइट। तो ये सबको डिस्कस करेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और ये हम हमेशा बोलते हैं, अगर आपने इसके पहले कोई भी वीडियो देखा होगा, ये एडिशनल कोर्सेज, ठीक है, ये एडिशनल कोर्सेज, क्योंकि ये आपकी सीवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप इस कॉलेज को चूज करते हो तो ये एडिशनल कोर्सेज क्या प्रोवाइड करते हैं ये हम फटाफट से बता देते हैं। दे गिव यू अ डिप्लोमा इन लेबर लॉस, दे गिव यू अ डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉस, दे गिव यू अ डिप्लोमा इन आर्बिट्रेशन लॉस, ह्यूमन राइट, अगेन एज ऑलवेज से बहुत कॉमन डिप्लोमा है, मतलब जो बच्चा ऐसा सेकंड थर्ड ईयर में करता ही है, ठीक है। देन आपका आईपीआर, लास्ट वीडियो में ही बोला था, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है, करके देखना, इंटरेस्ट आता है तो ट्राई कि इस फील्ड में थोड़ा सा आप घुसो, क्योंकि इसका स्कोप अच्छा है, ठीक है। एंड साइबर लॉस एंड कॉर्पोरेट लॉस, अगेन अभी के हिसाब से, जिस हिसाब से एनवायरमेंट इज गोइंग ऑन, साइबर एंड कॉर्पोरेट का स्कोप मतलब एनी डे सबसे ज्यादा है। तो ये डिप्लोमास ये ऑफर करते हैं। अगर आप इस कॉलेज में जाओ तो ये एडिशनल कोर्सेज करना जरूर, क्योंकि इट लुक्स वेरी गुड ऑन योर रेज्यूमे plus very good for your knowledge, ठीक है। तो these additional courses are there which is very good. Apart from this, as I said, well equipped library है ना, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, देन इनके सेल्स एंड सेंटर्स के बारे में अपन बात करते हैं। बट एक चीज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको नोटिस करवाना था, इनको रिसेंटली 2024 में 10th रैंकिंग मिली थी बाय द वीक इन इंडिया, ठीक है। इसके पहले आउटलुक से भी इनको 4th रैंकिंग मिल चुकी है, IIRF से भी इनको 3rd रैंकिंग मिल चुकी, एंड 2017 में नैक अक्रेडिशन मिला तो इनको A+ का, बट दैट वाज 2017, बट मिला है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आप कंसीडर कर सकते हो बिफोर यू सिलेक्ट द कॉलेज। इट्स अ गुड कॉलेज इन टोटल, प्लेसमेंट भी डिसेंट है, फीस भी डिसेंट है, एंड आई थिंक जो भी फैसिलिटीज वगैरह अपन ढूंढ रहे हैं, एडिशनल कोर्सेज वगैरह, इट्स गुड, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो चीजें और है जो अपन नोटिस कर सकते हैं, आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है वो व्हेन वी गो टू सेलेक्ट अ कॉलेज, एंड वन थिंग दैट फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मूड कोर्ट कंपटीशन, ठीक है। तो भारतीय विद्यापीठ का खुद का भी मूड कोर्ट कंपटीशन डेफिनेटली होता है और इसमें पार्टिसिपेट करना भी जरूरी है। अगर कोई इसके पहले वाला वीडियो देख के नहीं आया तो मूड क्या होता है, मूड जैसा आप कोर्ट में आर्ग्यू करोगे उसका एक डेमो होता है जहां पे आपको एक केस दिया जाता है, यू हैव टू आर्ग्यू ऑन इट, राइट। तो ये मूड कोर्ट कंपटीशन ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में है ना। सो भारतीय विद्यापीठ के पास भी उनका मूड कोर्ट कंपटीशन है, प्लस इनका खुद का मूड कोर्ट रूम है जहां पर ऑल दीज कॉम्पिटिशन आर अरेंज, ठीक है। एक लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट अपन लोग देख के जाते हैं, यहां पे एक बार देख लेना, सो दे हैव अ सेपरेट मूड कोर्ट रूम, एज आई सेड, जो अपन लोग देख रहे होते हैं। ह्यूमन राइट सेल, अब ये भी आप लोगों ने सुना होगा, लॉ कॉलेजेस के अंदर अलग अलग डिफरेंट सेल्स होती है। सेल्स की होती है, जो लेक्चर्स आपके रेगुलरली होगा वो तो होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे साइबर सेल, कॉर्पोरेट सेल, आईपीआर सेल अलग अलग होता है, जिसमें सेमिनार्स अरेंज होते रहते हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं, या किसी ना किसी मतलब टॉपिक पे चर्चा हो रही होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आईपीआर में रिसेंटली बर्गर किंग का इतना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, है ना। तो आईपीआर सेल्स में क्या होगा, मतलब पीपल पार्टिसिपेट, पीपल गो एंड सिट देयर एंड दिस डिस्कशन हैपेंस। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो होती है ना, उसके लिए दीस सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर आपके पास कोई सीनियर नहीं है, आई एम एडवाइजिंग यू व्हेन यू गो टू द कॉलेज इन सेल्स को ज्वाइन जरूर करना, ठीक है, क्योंकि जो नॉलेज आपको यहां से मिलेगी वो रेगुलर बुक्स में नहीं मिलने वाली है ना। सो दे हैव ह्यूमन राइट सेल, they have cyber cell, very important, women empowerment cell, that's your call, legal aid cell अच्छा होता है फॉर एकदम एक वन टाइम से के लिए एक बार जाना जरूर। लीगल एड सेल में आईएलएस में व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज, वो अपने को बच्चों को लेके जाते थे फॉर द पर्पस ऑफ फ्री लीगल एड, मतलब गरीबों को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर एक टाइम से के लिए आप कर सकते हो। प्लेसमेंट सेल अगेन इंपॉर्टेंट टू मैनेज ऑल द प्लेसमेंट्स एवरीथिंग, एंड फॉरेन स्टूडेंट सेल जस्ट इन केस आप एनआरआई वगैरह हो तो इनके कंसर्न से डील करने के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा, वेस्ट लॉ एंड लेक्सिस नेक्सिस का एक्सेस विल बी गिवन, ऑनलाइन एक्सेस, एंड एज आई से केसेस एक्सेस करने में ये आपको वेबसाइट काम आती हैं, तो ये एक्सेस विल बी अवेलेबल, ठीक है। सो इन शॉर्ट इट्स अ गुड कॉलेज, वेल रेप्यूटेड कॉलेज, भारत में टॉप 10 में प्राइवेट कॉलेजेस में ये आता है। कैंपस इज वेरी गुड, वेरी ओल्ड, वेरी रेप्यूटेड, फीस इज डिसेंट एंड एज कंपेयर टू दैट आपका जो प्लेसमेंट है दैट्स आल्सो गुड। सो इफ यू वर्क हार्ड तो एक अच्छी कंपनी में अपन लैंड कर सकते हैं। उनके पार्टनर्स उन्होंने यहाँ पे डाल रखे कि इसके पहले कहाँ का रिक्रूट उन्होंने करा है। फैकल्टीज एंड एवरीथिंग इज गुड। डिप्लोमा जो अपन लोग देखते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये अच्छे कोर्सेज का ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही कॉलेज से आपको पीएचडी तक करना है, सो ऑल दैट फैसिलिटीज अवेलेबल, राइट। कंसिडरिंग दैट यू कैन टेक अ गुड कॉल, बट अगेन अगर आप भारतीय विद्यापीठ को एक ऑप्शन कंसिडर कर रहे हो तो यू हैव
टू प्रिपेयर फॉर बीवीपी सीईटी। ठीक है, तो अगर ये सब देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भारतीय विद्यापीठ पुणे इज अ गुड ऑप्शन, तो भाई आ जाओ पुणे। बट बिफोर दैट भारतीय विद्यापीठ सीईटी की तैयारी करना शुरू कर देना। अब सीईटी की तैयारी के लिए क्या करना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, सिलेबस क्या है, क्या ऑप्शन है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये अपन लोग अलग से वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वापस मिलेंगे एक और कॉलेज के साथ। मीनवाइल आई होप थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो आज बैठो, सोचो और देखो कि ये कॉलेज आपके लिए ऑप्शन के लिए अच्छा है या नहीं है। अपने मिलेंगे वापस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।